और इस वक्त बड़ी खबर आ रही नाइजीरिया से। कज़ाकों ने 18 हिंदुस्तानियों को अगवा कर लिया है। हांगकांग के जहाज पर ये 18 हिंदुस्तानी सवार थे जिन्हें कज़ाकों की तरफ से अगवा किया गया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने नाइजीरिया की हुकूमत से इस हवाले से बातचीत की है। तो नाइजीरिया से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, कज़ाकों ने 18 हिंदुस्तानियों को अगवा किया है। हांगकांग के जहाज पर सवार 18 हिंदुस्तानी अगवा किए गए हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने नाइजीरिया की हुकूमत से बातचीत की है और बातचीत क्या हुई है और नाइजीरियाई हुकूमत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये मजीद तफसीलात हम आपको फराहम करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, 18 हिंदुस्तानियों को अगवा किया गया है कज़ाकों की तरफ से। ऐसे में हिंदुस्तानी सरकार ने नाइजीरियाई हुकूमत से बातचीत की है, ये बातचीत क्या हुई है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मामला जो है जहां पर एक शिप को नाइजीरिया कोस्ट के करीब में उस पे अटैक हुआ है 3 दिसंबर की शाम को और उसको पायरेट्स ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद कुल 19 लोग उस शिप पर थे, उसमें से 18 भारतीय उस शिप पर हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत सरकार ने इस मामले को अथॉरिटी से उठाया है और उनसे कहा गया है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुद्दे को जो है जो नेव कॉन्स्टलेशन नाम से शिप है उसको नाइजीरिया की सरकार से भी उठाया गया है और वहां की सुरक्षा एजेंसी के साथ भी उठाया गया है और उनसे कहा गया है कि इनकी रिहाई के लिए जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक इससे कोई फर्दर अपडेट हमारे पास नहीं है। जी शैलेंद्र, क्या ये पता चल पाया कि जो 18 हिंदुस्तानी जिन्हें अगवा किया गया है वो नौकरी पेशा अफराद थे या फिर वो घूमने की पर्पज से नाइजीरिया गए हुए थे? देखिए, ये इंडियन क्रू था, ये उस जहाज पे काम कर रहे थे जिसका नाम एमटी नेव कॉन्स्टलेशन है। ये शिप हांगकांग फ्लैग की है और ये वहां से गुजर रही थी जिस वक्त नाइजीरिया के पास जो पायरेट्स हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है उस इलाके में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके आसपास जो पायरेट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने इस बार इस शिप को निशाना बनाया और हर बार यही होता है कि उनकी रिहाई के लिए वो फिरौती की मांग करते हैं। तो ऐसे में फिर एक बार ये बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के सामने। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो इंडियन हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी जो नाइजीरिया में है, वो भी टच में बने हुए हैं सरकार के साथ नाइजीरिया की, और साथ ही साथ जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ भी संपर्क में बने हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो सके। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।